सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D की और हम बात कर रहे हैं क्लास 12th आर डी शर्मा की। टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, सिंगेज का है लाइन एंड प्लेन चैप्टर 4 और आरडी का है चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, यानी हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। यहाँ लिखा तो लाइन एंड प्लेन है, लेकिन प्लेन की बात आरडी में बाद में है, तो यहाँ भी बाद में होगी। तो टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। 3D को पढ़ाने के पहले हम बता दें कि 3D में फार्मूला जानने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका आंसर निकाल लेंगे। नहीं, मैं डरवा नहीं रहा हूं। 3D को थोड़ा सा 3 डायमेंशनली सोचना पड़ता है। 3D को आपको 3 डायमेंशनली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरे को सही कर दें। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। ठीक, हम टॉपिक प्रूव कराने जा रहे हैं। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी। तो एक तो होता है कि कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है वेक्टर फॉर्म। तो कैसे प्रूफ करेंगे? फॉर्मूला तो आपको याद है, चलो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म प्रूव करने जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म, सावधान, तो राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज करिएगा, पढ़ाता ठीक हूं। ये कह रहे हैं एक लाइन है, वो एक पॉइंट से पास होती है। देखो, जब पॉइंट से पास होगी तो पॉइंट का अपना पोजीशन वेक्टर होता है ना। तो हमने कहा भैया देखो, एक तो 3D हमने एक स्पेस बना लिया, ठीक है, और हमने कहा एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। देखो, जब पॉइंट से पास होती है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, स्थित सदिश कहते हैं उसको। और पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट, कोई ओरिजिन के रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमने ओरिजिन को ओ मान लिया, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है ना वो ओ ए है। इसी को ए कहते हैं, इसी को आप ए कह रहे हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हम ओ ए कहेंगे, जिसको आपकी भाषा में यहां ए कहा गया है। ये पॉइंट है ना। अब लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर बी है, कोई कहीं भी वेक्टर बी हो सकता है, इसके पैरेलल है, तो यानी ये लाइन कुछ इस वेक्टर के पैरेलल है, ऐसे, ठीक। अब किसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर कैसे निकाला जाता है? लैम्डा बी। अगर बी के पैरेलल वेक्टर करोगे तो ये लैम्डा बी हो जाएगा, ये वेक्टर लैम्डा बी होगा। आपने पढ़ा है, दो वेक्टर अगर पैरेलल प्रूव करने हैं, अगर ए बी और सी डी दो लाइन है, इन्हें पैरेलल प्रूव करना है, तो ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी प्रूव कर दो। भाई मान हम और अमिताभ बच्चन पैरेलल खड़े हो जाएं, तो आप कहेंगे एपी वाजपेयी इज वन हाफ ऑफ ए बी, हो गए पैरेलल। या उल्टा खड़े हो जाएं तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो आप जानते हैं इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा। तो हमने कहा इसमें एक जनरल पॉइंट है पी, ये जनरल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा एपी ओपी, और ये है आर, ये ओपी हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब आपको आर की वैल्यू निकालनी, एपी का इक्वेशन निकालना, सॉरी इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो आपको अगर वेक्टर एडिशन की बात करें, बाय वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि OA प्लस AP बराबर OP होगा। OA प्लस AP बराबर OP होगा, जानते हैं आप। OA क्या है? A है, प्लस AP क्या है? लैम्डा B है, और OP क्या है? R। तो R बराबर A प्लस लैम्डा B। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है विच पासेस थ्रू अ पॉइंट A एंड पैरेलल टू अ वेक्टर B। बात समझ आ गई? अब जरा एक बात समझिएगा, R जो है ना वो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, किसी भी पॉइंट का, कहीं भी हो सकता है। जैसे आपका जो लाइन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, वो एक्स वाई के फॉर्म में होती है। तो एक्स वाई कोई भी पॉइंट होता है, तो जब किसी पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करना होता है, जैसे हमने कहा भाई ये लाइन है 1,2 से पास हो रही है, तो आप x की जगह 1 रखते हैं और y की जगह 2 रख देते हैं। वैसे ही अगर वेक्टर फॉर्म में कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होगी तो वो r की जगह रखा जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगा जरा समझिएगा। कार्टेशियन फॉर्म में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे कहा जाए कि वेक्टर फॉर्म में है और उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करिए,
तो मैं वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म लेके आता हूं। आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या है, a प्लस लैम्डा बी, ये हम जो बार लगा रहे हैं ये वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सेकेंड हम बताने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में जिस पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट माना जाएगा वो x1 y1 z1 होगा, यानी ये लाइन x1 y1 z1 से होकर के पास हो रही है ना। यानी कि आपका जो पोजीशन वेक्टर अगर a लिखोगे तो क्या लिखोगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। अच्छा, वेक्टर b कैसे दिखाएंगे आप, वे वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है, वेक्टर बी दिखाने के लिए हम क्या मानेंगे, वेक्टर बी को हम मान लेंगे कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जहां ए बी सी क्या है, इसके डी आर्स हैं, जो ए बी सी हैं वो क्या है, डी आर्स ऑफ एपी, एपी के डी आर्स हैं। तो आपको जब डी आर्स और डी सी पढ़ाया गया है तो आपको बताया गया है कि अगर कोई वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिखा हो तो एक्चुअली में ए बी सी डी आर्स होते हैं, ठीक है। और आर क्या होता है, आर इज एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट तो लाइन पर क्या माना जाता है, एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आप इन सभी वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग all these values in equation 1 में पुट करते हैं। ये डायग्राम रब करते हैं, डायग्राम की जरूरत तो आपको फिलहाल है नहीं। देखो जब वैल्यूज को पुट करोगे तो r को क्या लिखोगे, r को लिखोगे ix प्लस जे वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू, a को क्या लिखोगे x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b को क्या लिखोगे ai प्लस bj प्लस ck। चूंकि आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं करना है, कार्टेशियन फॉर्म में करना है, तो आई जे को हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, जो लैम्डा वाले टर्म है इसको इधर लिखा रहने दो और इसको x1 y1 वाले को इधर ट्रांसफर कर दो। यहां से i कॉमन लोगे तो x माइनस x1 आएगा, प्लस यहां से j कॉमन लोगे तो y माइनस y1 आएगा, प्लस यहां से k कॉमन लोगे z माइनस z1 आएगा। यहां पर लैम्डा ai प्लस लैम्डा bj प्लस लैम्डा ck, दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया जाए। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, QUATING, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो देखो यहां पर i के साथ क्या आएगा, x माइनस x1, यहां क्या आएगा लैम्डा a। अगर a को अपान में लिख दो तो x माइनस x1 अपान a बराबर लैम्डा। इसी प्रकार से y माइनस y1 यहां पे क्या आएगा, लैम्डा b आएगा, यानी y माइनस y1 अपान b बराबर लैम्डा। और इसी प्रकार से z माइनस z1 अपान c बराबर लैम्डा। अगर तीनों लैम्डास को इक्वल कर दिया जाए, भाई जब ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो तीनों आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर तीनों को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, इक्वल टू लैम्डा मान सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ, एक सेकंड में देख लेता हूं, 1 to 5, हाँ ठीक, ये इक्वेशन ऑफ लाइन विद इन कार्टेशियन फॉर्म है। इसको सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है 3D में। ये 3D है, 3D के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब कुछ बातें इसमें समझ लेते हैं, क्योंकि वो बातें दिक्कत क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर बातें की जाए। तो देखिए कुछ नोटिंग हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। वेक्टर फॉर्म में क्या आया है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, और ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c बराबर लैम्डा आपने माना है। ये कार्टेशियन फॉर्म में आया है। कुछ बातें समझ लें पहले आप, ठीक है।
बातें पहली ये बात ये है, नोट लिख दीजिए इसमें, नोट नंबर 1, जरा समझने की कोशिश करो। इन्होंने जो समझाने की कोशिश की बुक में वो अच्छी तरह समझाया नहीं इन्होंने, मैं थोड़ा अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, जरा समझिएगा। अगर हम इस लाइन को जो हमने ये मानी है ना, ये लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 z1, और लैम्डा डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपने माना है XYZ, है ना। तो आप जानते, अच्छा एक चीज और इसको बताने के पहले हम बता दें आपको, आपने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं, ठीक है। आप इस प्रकार के सिस्टम में इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पढ़ा है कि a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो आप अगर इसको a को अपान में अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर लिख दो, इसको इसे डिवाइड कर दो, इसको भी अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो क्या ये LMN नहीं हो जाएंगे? तो यानी कहीं कहीं पर लिखा होता है डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकते हैं, होंगे पक्का नहीं है, क्योंकि कॉमन चीज यहां कैंसिल हो जाती है। जैसे मैं इस फॉर्म में लिखा होगा तो रूट सिग्मा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट सिग्मा ए स्क्वायर से हम यहां पर डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर को और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करो, जो हम समझा रहे हैं एक्चुअली किताब में ऐसा बोला नहीं गया है। देखिए अगर मैं x माइनस x1 करता हूं और इसको लैम्डा से डिवाइड करता हूं, तो ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, L होता है ना। तो अगर मैं कहूं x माइनस x1 बराबर लैम्डा L, तो x बराबर x1 प्लस लैम्डा L आएगा, है ना। इसी प्रकार से भाई आप जानते हैं अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 उस लाइन के ds होते हैं, और जब उस दूरी से डिवाइड कर देते हैं तो डिसीज हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से अगर y माइनस y1 अपान लैम्डा कर दें तो ये m हो जाएगा, y माइनस y1 को लिखेंगे m लैम्डा, तो y को लिखेंगे y1 प्लस m लैम्डा। उसी प्रकार से यहां पर z को लिखेंगे z1 प्लस n लैम्डा, कह सकते हैं ना, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि एक्चुअली में XYZ क्या है, तो आप कहेंगे ये लाइन जिसके डीसीज LMN है उससे लैम्डा डिस्टेंस पर एक पॉइंट है XYZ, और जिसकी वैल्यू क्या है x1 प्लस m लैम्डा L लैम्डा, ये लैम्डा L, और y1 प्लस लैम्डा M और z1 प्लस लैम्डा n। तो एक तरीके से हमको इस लाइन पे एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मिल गया। क्वेश्चन लफड़ा कहां करेगा कि ये लाइन किसी पॉइंट से पास होगी और आपसे कहेंगे इस लाइन पर एक पॉइंट लेना है, तो वो पॉइंट ये लिया जाएगा, बाद में लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे उठा करके। यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि भाई आप डीसीज को आप इनको एबीसी भी ले सकते हैं इस प्रकार के केस में, इस प्रकार के केस में, यानी कि जो आपकी इक्वेशन है x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, तो ये डीसी भी लिखे जा सकते हैं। तो यानी कि लैम्डा एक तरीके से हो गया वो वाली दूरी जो भी हम ले रहे थे। तो अगर यहां से x माइनस x1 अपान a को लैम्डा मानेंगे तो x माइनस x1 बराबर a लैम्डा आएगा, तो x का मान आएगा x1 प्लस a लैम्डा। इस प्रकार से y का मान आएगा y1 प्लस b लैम्डा, तो z का मान आएगा z1 प्लस c लैम्डा। यानी कि इस लाइन पर जो कि लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है, जिसके डीआर्स एबीसी हैं या डीसीज प्रोपोर्शनल टू एबीसी हैं, या डीसीज डीआर्स में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये लिखा है, चलिए आप कह रहे हैं डीसीज भी हो सकते हैं, तो हम कैसे जानेंगे? तो आप जानते हैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करने पर वैल्यू 1 आ रही है तो डीसीज है, नहीं आ रही तो डीआर्स है, ठीक है। डीसीज प्रोपोर्शनल टू बोला जाता है। तो अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट चाहिए आपको, जो ये लाइन कहां से जो होकर जा रही है, ये लाइन x1 y1 z1 से होकर जा रही है, इस लाइन के डीआर से एबीसी,
तो अगर इस पर कोई लैम्डा डिस्टेंस पर एक पॉइंट चाहिए तो पॉइंट ये लिया जाएगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट चाहिए, लाइन 2 मान लो, लाइन 2, तो ये पॉइंट ये होगा x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। अब मान लीजिए ये लाइन जो है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन है, ये कहां से होकर जा रही है, x1 y1 z1, इसके drs क्या है, abc। अब ये जाकर के लाइन किसी प्लेन से टकरा गई और हमने कहा प्लेन से किस पॉइंट पे टकराई, तो आपने कहा लैम्डा डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये वाला है, इस पर टकराई, तो ये पॉइंट उस प्लेन को जाके सेटिस्फाई कर देगा, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, लैम्डा निकल आएगा तो ये पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहा जाता है, ये जो लिखा जाता है इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहा जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट है, इसका यूज हम अक्सर करते, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, टकराएगी तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये पहला तो नोटिंग ये समझा दिया हमने। ठीक, ये LMN और ABC में कंफ्यूज मत होना। अब वो डायरेक्शन कोसाइन है या रेशियो है, उसको चेक करने का तरीका हमने बता दिया कि अगर स्क्वायरिंग करके ऐड करने पर वो 1 आ रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन है। दूसरा पॉइंट ये है, अभी हम बता रहे थे कि आप, दूसरा पॉइंट ये है कि x माइनस x1 अपान a है ना, इसको ये भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। अगर आपको लाइन के डीसीज दिए हुए हैं तो लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपान l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान m और z माइनस z1 अपान n लिखा जा सकता है, सेम होगा। अभी हम बता रहे कैसे कैसे लिखा जा सकता है, तीनों को सेम चीज से डिवाइड कर देंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये आपके डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा ये हो गया, एक पॉइंट एक ये है कि मान लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस चाहिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जरा समझने की कोशिश करिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, 3D की बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस के डीसीज क्या होते हैं, 1 0 0, पक्का है ना, नहीं मालूम, मालूम होगा ना, डीसीज होते क्या हैं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस एक्स से बनाएगी 0 एंगल, तो कॉस 0 1 हो गया, वाई से 90, जेड से 90, तो 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 अपान 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपान 0 इज इक्वल टू जेड माइनस 0 अपान 0। ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया, यानी यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, x अपान 1 इज इक्वल टू वाई अपान 0 इज इक्वल टू जेड अपान 0। या तो ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दो और y बराबर 0 एंड z बराबर 0 कर दो। ठीक, अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो चूंकि y एक्सिस x के साथ 90 एंगल बनाती है तो l हो जाएगा cos 90, y एक्सिस y के साथ 0 एंगल बनाती है तो cos 0 हो जाएगा, तो उसके डीसीज हो जाएंगे, आपके जो डीसीज आएंगे इसके वो आएंगे 0 1 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 अपान 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपान 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 0 अपान 0। या ऐसे लिखते हैं y बराबर x बराबर 0 एंड z बराबर 0। अगर z की बात करेंगे, z एक्सिस की बात करेंगे तो x माइनस 0 अपान 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपान 0 इज इक्वल टू जेड माइनस 0 अपान 1। तो ये z एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिन्हें बताना जरूरी था, और कोई बात इसमें है नहीं, इतनी बात से काम बन जाएगा। ठीक है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन बनाए जा सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे तो एबीसी को LMN लिखा जा सकता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट किसी और वीडियो में, नमस्कार।